Good morning students. Today I will teach you Delhi Sultanate lesson 13. This is the rest part of Delhi Sultanate. Today's topic is Tughlaq dynasty. The time period of Tughlaq dynasty was from 1320 AD to 1399 AD. Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of Tughlaq dynasty and he is the first ruler of Tughlaq dynasty. Who is the first ruler of Tughlaq dynasty? Ghiyasuddin Tughlaq. After his death, his son Muhammad bin Tughlaq was become ruler. Muhammad bin Tughlaq was the most famous ruler, and the period of Muhammad bin Tughlaq was started from 1325 AD to 1351 AD. Muhammad bin Tughlaq was known as a confused genius. उसको जीनियस इसलिए बच्चों कहते हैं क्योंकि जो उसकी पॉलिसीज़ हैं दे आर कंस्ट्रक्टेड वेरी इंटेलेक्चुअली, वो बहुत ही बुद्धिमानीपूर्ण से बनी हुई हैं, लेकिन उसकी सारी पॉलिसीज़ एट लास्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग से उसकी जो पॉलिसीज़ हैं एट लास्ट सारी फेल हो जाती हैं, जिससे उसे एक कंफ्यूज जीनियस कहा जाता है. एंड ही वॉज अ कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड कमांडर. अच्छा प्रशासक था वो. ही थॉट अहेड ऑफ टाइम्स. अपने समय से बहुत आगे की प्लानिंग वो करता था. ही मेड ग्रैंड प्लान्स एंड इंट्रोड्यूस मेनी न्यू पॉलिसीज़. बहुत सी नई नई पॉलिसीज़ उसने इंट्रोड्यूस की, बट एट लास्ट द पॉलिसीज़ फेल्ड हो जाती थी एंड रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन मेनी पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर. उसके एम्पायर में जनता का बहुत सा विद्रोह भी हुआ उसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर हिज पॉलिसीज़. उसकी पॉलिसीज़ क्या क्या हैं. द फर्स्ट पॉलिसी वॉज शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल्स. उसकी पहली पॉलिसी है कैपिटल को शिफ्ट करना. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद. दौलताबाद उसने शिफ्ट किया. जो दौलताबाद सिटी थी वो दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर थी. देयर वर टू रीजन्स बिहाइंड द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल्स. द रीज़न वॉज फर्स्ट, इट वॉज लोकेटेड इन सेंटर ऑफ एम्पायर. क्योंकि दौलताबाद वॉज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ एम्पायर, वो सेंटर के एम्पायर के बीच में थी. सो ही थॉट, उसने ये सोचा कि वो दौलताबाद से अपने एम्पायर को बेटर कंट्रोल कर पाएगा. एंड सेकंड वाज दैट ही थॉट अबाउट द मंगोल्स. हु आर मंगोल्स? मंगोल्स वर द ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया. ये सेंट्रल एशिया की एक बहुत ही लड़ाकू जनजाति थी, तो इसके अटैक का खतरा उस समय था. तो इसलिए उसने सोचा कि दौलताबाद बिकॉज इन द सेंटर ऑफ एम्पायर, उसके साम्राज्य के सेंटर में है, इसलिए वो मंगोलों के अटैक से भी सुरक्षित रह पाएगी. इसलिए उसने अपनी कैपिटल शिफ्टिंग का प्लान बनाया. बट दिस प्लान फेल्ड एंड ही विड्रॉ हिज ऑर्डर. उसको अपने ऑर्डर को फिर विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि उसकी जनता ने विद्रोह कर दिया. उसने अपनी जनता को भी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट होने के लिए आदेश दिया, जिससे जनता को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इसलिए एट लास्ट जनता ने विद्रोह कर दिया और उसे अपना ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा. हिज सेकेंड प्रोजेक्ट वॉज टोकन करेंसी. बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी. उसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया. दैट वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर. बट लेकिन इसमें कमी ये हो गई कि द राइट टू मिंट द कॉइन्स वॉज नॉट रिजर्व. जो कॉइन्स को मिंट छापने के जो राइट थे वो रिजर्व नहीं किए उसने. इसका परिणाम ये हुआ कि एवरी हाउस होल्ड स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स. सभी ने कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए और कॉइन्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि मुद्रा की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि सामान महंगे हो गए और महंगाई बढ़ गई, जिससे कि जनता ने विद्रोह कर दिया. और इस पॉलिसी को भी एट लास्ट ही विड्रॉ. इसको भी ही हैड टू विड्रॉ, उसको विड्रॉ करना पड़ा. एंड द थर्ड policy was
टैक्सेशन इन दोआब। व्हाट इज दोआब बच्चों, डू यू नो? दोआब इज अ प्लेस ऑफ टू रिवर्स, दो नदियों के बीच के प्लेस को दोआब कहते हैं। तो उसका थर्ड प्रोजेक्ट वाज टैक्सेशन इन द दोआब। दोआब में टैक्सेशन जो था वो उसका थर्ड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में टू इंक्रीज द टैक्स इन गंगा यमुना दोआब एट अ टाइम व्हेन इट वाज अफेक्टेड द फेमाइन। वो क्योंकि ये एक उपजाऊ क्षेत्र था, फर्टाइल एरिया था, तो इसलिए वो वहाँ पर टैक्स इंक्रीज करना चाहता था। बट द टाइम वॉज रॉन्ग, लेकिन जो टाइम उसने चुना वो गलत था, क्योंकि इस समय यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, फेमाइन था और जनता परेशान पहले से थी। और ऐसे समय में उसने और इंक्रीज जनता को सहूलियत देने की बजाय उसने उसके टैक्स को इंक्रीज कर दिया, जिससे वहाँ की जनता जो है वो उससे दे बिकेम अनहैप्पी एंड स्टार्टेड रिवोल्ट्स अगेंस्ट द रूलर। और इस तरह से उसको ये पॉलिसी भी अपनी एट लास्ट विड्रॉ करनी पड़ी। हिज फोर्थ प्रोजेक्ट वॉज एक्सपेडिशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। उसने नॉर्थ वेस्ट में एक अभियान किया। ये अभियान किया था उसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, उसको और विस्तृत करने के लिए। ही डिसाइडेड टू कॉन्कर खुरासान एंड कराचिल। वो खुरासान और कराचिल को जीतना चाहता था, लेकिन ये भी पॉलिसी उसकी फेल हुई, क्योंकि अ मोस्ट ऑफ सोल्जर्स लॉस्ट दियर लाइव्स इन द वे। रास्ते में ही बहुत से उसके सैनिक मारे गए। एंड इन दिस वे दिस प्रोजेक्ट फेल। ये भी प्रोजेक्ट फेल हो गया। और इस तरह से देखा आपने बच्चों कि उसके सभी प्रोजेक्ट्स फेल हुए। क्यों फेल हुए? वाई? विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। बिना प्रॉपर प्लानिंग किए उसने अपनी सारी योजनाओं को लागू किया, जिसकी वजह से वे सारी योजनाएं उसकी फेल हो गई। अब नाउ मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका कजिन फिरोज तुगलक बिकेम रूलर। वो शासक हुआ। ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज। उसने इस्लामिक कानूनों के अनुसार शासन किया। ही डिड a lot of works of social welfare as he built many canals, tanks, wells, hospitals and rest houses, and he founded many cities as Jaunpur, Firozpur, Firozabad, Hisar Firoza, and he introduced jizya tax on non-Muslims. But after Firoz Shah Tughlaq's death, the Tughlaq dynasty could not survive for long. उसकी डेथ के बाद तुगलक डायनेस्टी बहुत अधिक सरवाइव नहीं कर सकी और दूसरे सैयद डायनेस्टी का उदय हो गया।